दोस्तों, पिछले कुछ समय से बीमार होने के बावजूद भी मैं आपके लिए बब्बन तांत्रिक की आपबीती लगातार ला रहा हूं, लेकिन आपने बब्बन तांत्रिक की वापसी के बावजूद भी वीडियो को इतना कम लाइक किया। ये सही नहीं है। बब्बन तांत्रिक अपनी जान हथेली पर रखता है और आप अपनी उंगली स्क्रीन पर नहीं रख सकते। ये तो नाइंसाफी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बस जरा सा तो लाइक करना है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इससे बब्बन तांत्रिक यूट्यूब पर भी महान तांत्रिक बन जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। यह बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जो मसीहा निकलता है उसे लोग बब्बन कहते हैं। निकला रहता है अंधेरी राहों पर, वो सुनसान रास्तों पर अकेला चला जाता है। कोई भी शक्ति उसे अब तक छू नहीं पाई है, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैले हो, डायने हो, कोई भी उसे छू तक नहीं पाया है। वो बात अलग है, मुक्के और चमाटे पड़ी हैं, लेकिन ऐसे छू कोई नहीं पाया है। वो बब्बन तांत्रिक अपनी विशाल शिक्षा जो उस रहस्यमय जंगल में ली थी उसे लेकर वापिस आ गया है और अब अपने गुरु और प्रोफेसर को क्या छैनू के साथ मिलकर बब्बन बचा पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही खौफनाक, रोमांचक और थोड़ी सी अतरंगी होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो उस रहस्यमय जंगल से वापिस आने के बाद बब्बन ने छैनू को कहा था कि उस रहस्यमय जंगल में मैंने सीखा बहुत कुछ है, तुम्हें नहीं पता वहां कैसी कैसी शक्तियों का सामना करना पड़ा। छैनू ने कहा, मुझे पता है, कैसी कैसी के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ के बारे में पता है। एक चुड़ैल के बारे में पता है और दूसरा वो उसने परदीप कहना चाहा था, पर कहा था। बब्बन ने कहा उसका नाम बार बार नहीं लेते। छैनू ने दोबारा उसका नाम नहीं लिया था। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। उन्हीं जंगलों में पहुंच गए थे जहां पर कहा जाता है कि वो छलावा रहता है, वो चुड़ैले हैं। जैसे ही जंगल के पास पहुंचे, छैनू ने बताना शुरू कर दिया। एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ गांव है, बीच में वो छलावा। वहां खंडहर है, पुराना जैसे किला है, वहां पर कैद करके रखा हुआ है उस छलावे ने प्रोफेसर और गुरु तांत्रिक को। वो हवेली जैसा किला है, अजीब खंडहर से। बब्बन कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, चलो पहले वाले गांव में चलते हैं, वहां जाकर सोचने की कोशिश करेंगे। छैनू बब्बन को समझाना चाहता था, ऐसे सीधे उस गांव में नहीं जा सकते, वहां बड़ा खतरा है। एक गांव वाले दूसरे गांव वाले को मारने की कोशिश करते हैं और दूसरे गांव वाले पहले गांव वाले को मारने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी जाओ वो पीटते बहुत हैं। बब्बन ने कहा था, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा शिक्षा लेकर आया हूं, उन्हें तो चुटकियों में काबू कर लूंगा। छैनू आंखों में देख रहा था बब्बन के। बब्बन जरा भी डर नहीं रहा था। बब्बन जैसे ही उस गांव में गया, सीधे छैनू पीछे था, बब्बन आगे पहुंच गया। गांव वालों ने बब्बन को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बब्बन हाय हाय करता पीछे आया और कहने लगा, सालों क्यों मार रहे हो। उसके बाद गांव वाले कहने लगे, तुम बाहर से आए हो ना, यहां जो भी बाहर से आता है हम छलावा समझकर उसे पीटते जरूर हैं, या दूसरे गांव वाला समझकर पीटते हैं। बब्बन ने कहा, मैं तो किसी गांव से नहीं हूं, देखने में मैं छलावा लगता जरूर हूं, लेकिन मैं छलावा नहीं, एक तांत्रिक हूं। उसके बाद बब्बन छैनू को कहने लगा, तुम्हारी बात सच थी, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। छैनू देखता जा रहा था, आखिर बब्बन कर क्या रहा है। बब्बन ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने मारा, यानी कि तुम सच बोल रहे थे। छैनू कुछ समझ नहीं पाया, बब्बन समझाना भी नहीं चाहता था। बब्बन उसके बाद पीछे आ गया गांव में। फिर बब्बन छैनू को कहने लगा, छैनू चलो, हमें आगे बढ़कर गुरु तांत्रिक और प्रोफेसर को बचाना होगा। छैनू कहने लगा, रास्ता वही है, पहले गांव में पहुंचेंगे, उसे पार करेंगे, तभी आगे वाले जंगलों में पहुंच पाएंगे। बब्बन कहने लगा, अच्छा, फिर गांव वालों के पास दोबारा जाना होगा पिटने के लिए। छैनू ने कहा, मुझे तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप बाहर वाले हैं ना, आपके लिए पहले उनसे बात करनी होगी। जैसे ही छैनू गांव में पहुंचने वाला था, बब्बन फिर से आगे होकर गांव में पहुंच गया। कहने लगा, मैं महान तांत्रिक हूं, जो भी मेरे सामने मुझे छूने की कोशिश करेगा उसे मैं भस्म कर दूंगा। अब कोई छू कर दिखाए।
गांव वालों ने छुआ था। फिर से 4 गांव वाले आ गए, बब्बन को पकड़ा, ऐसे जमीन पर लिटाकर मुक्के मार रहे। छैनू ने छुड़ाया। छैनू कहने लगा, अब मार तो चुके हो, पहले भी मारा, दूसरी बार मारा, इस तरह मारकर आपका नाता इससे जुड़ चुका है, आप इसे पहचान चुके हैं। गांव वाले समझ नहीं रहे थे छैनू क्या कहना चाहता है, लेकिन छैनू भी बड़ा चालाक था। छैनू ने कहा, बताइए आपने पहले इसे पीटा था? गांव वाले कहने लगे, हाँ हमने इसे ही पीटा था। छैनू ने कहा, आपने दूसरी बार इसे पीटा? गांव वालों ने कहा, हाँ हमने दूसरी बार भी इसे ही पीटा। छैनू ने कहा, आपने 2 बार इसे देख लिया, 2 बार इसे पीट दिया, यानी आप इसे जान गए हैं, पहचान गए हैं। गांव वालों ने कहा, हाँ पहचान तो गए हैं, इसीलिए बार बार आएगा तो बार बार पीटेंगे। छैनू ने कहा, अब हमें आगे जाने दीजिए, हमारी जान पहचान हो चुकी है। इस तरह छैनू ने बब्बन को बचाया था। बब्बन की नजरों में छैनू की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बब्बन थोड़ा सा ऐसे मिट्टी जो लगी हुई थी साफ करते हुए कहने लगा, छैनू तुम भी बहुत चालाक हो। छैनू ने कहा, बब्बन जी आप भी काफी चालाक हैं, आप भोला बनने की एक्टिंग करते हैं। बब्बन हंसकर कहने लगा, हाँ हाँ मैं भोला बनने की एक्टिंग करता हूं, अंदर से चालाक हूं, हर चालाकी दिखानी नहीं पड़ती। इस तरह दोनों गांव से आगे निकले थे। फिर छैनू कहने लगा, यहां छलावा भी मिल सकता है, चुड़ैलें भी मिल सकती हैं। 5 चुड़ैलें, 5। वो जो 5 चुड़ैलें हैं ना, वो उस छलावे के लिए काम करती हैं। जैसे छलावा कहता है वैसे वो चुड़ैलें करती हैं। पता नहीं किस कर्ज के नीचे दबी हुई हैं। बब्बन ने कहा, कोई भी कर्ज हो, उनका कर्ज तो मैं उतारूंगा, देखना मुकाबला कितना तगड़ा होता है। उसके बाद बब्बन और छैनू आगे बढ़ने लगे थे। एक जगह पहुंचे वो, तब बब्बन छैनू को कहने लगा, रुको छैनू, जरा मुझे कुछ करना है। इसके बाद छैनू वहां रुका। बब्बा ने अपने झोले में से लिफाफा निकाला, उसमें से अंगूर निकाल कर ना ऐसे बिछाने लगा, ऐसे फैलाने लगा। छैनू देख रहा था बब्बन कुछ कर रहा है। बब्बन अंगूर फैलाता गया चारों तरफ। फिर छैनू को कहने लगा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। छैनू कहने लगा, अपने अंगूर बिछाए हैं। छैनू को लग रहा था ये कोई तरीका है, ये कोई जाल है, अंगूर बिछाए हैं, यकीनन यहां पर अगर छलावा आएगा अंगूरों पर पैर रखेगा, कुछ ना कुछ अंगूरों से तो होता है जो बब्बन चारों तरफ बिछाता जा रहा है। छैनू समझना चाहता था, सीखना चाहता था, बब्बन सिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए बब्बन ने कुछ बताया नहीं। लेकिन बब्बन कहने लगा, चलो आगे बढ़ते हैं। छैनू ने सवाल पूछा, हमने अंगूर बिछाए हैं, हमें यहां छिपकर इंतजार करना चाहिए, छलावा आता ही होगा। बब्बन ने कहा, छलावा आता होगा इसीलिए कह रहा हूं, जल्दी से सुरक्षित जगह पर चलते हैं। छैनू ने कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हाँ आपने अंगूर बिछाए हैं चारों तरफ। बब्बन कहने लगा, अंगूरों से क्या होता है, क्या छलावी रुक जाते हैं, तुम्हें पता है? छैनू कहने लगा, मुझे नहीं पता, हाँ आपने अंगूर बिछाए, आपको पता होगा अंगूरों से क्या होता है। बब्बन कहने लगा, वो तो मैं पीछे गांव वालों से मांगकर अंगूर लेकर आया था, अंगूर खाए, साले गांव वाले बड़े कमीने हैं, खट्टे अंगूर दे दिए, इसीलिए अंगूरों को फेंक रहा था, सोचा एक जगह क्यों रखूं, बंदर खा लेंगे, बंदरों का फायदा क्यों करवाना, इसीलिए बिछा दिए, अलग अलग जानवर खा पाएंगे। छैनू बब्बन की तरफ देख रहा था। कुछ देर छैनू बब्बन की तरफ देखता रहा, फिर बब्बन कहने लगा, ऐसे देख क्यों रहे हो? छैनू ने कहा, वैसे ही देखने की कोशिश कर रहा था, जो सुना है वो सच है या नहीं। हाँ आप चालाक नहीं लगते, आप तो बेवकूफ से लगते हैं। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। छैनू ने कहा, धन्यवाद, मैंने आपकी बेइज्जती की है। बब्बन ने कहा, बेइज्जती की है, लेकिन मुझे तो तारीफ जैसी लगी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहकर दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे पहुंचे, चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था लड़कियों के खिलखिलाने की आवाजें हैं। पेड़ों के ऊपर से आवाजें आ रही, जैसे जमीन के अंदर से थरथराहट की आवाजें आ रही। चारों तरफ से आवाजें गूंजती गई। उसके बाद उड़ती हुई चुड़ैलें आई थी पेड़ों के ऊपर से। पत्ते ऐसे हवा में उड़ने लगे थे, नीचे सूखे पत्ते गिरने लगे। हर टहनी के पत्ते जैसे उछल उछल कर निकल रहे। जहां पर वो चुड़ैलें छलांगे लगाती थी, पत्ते अपने आप टहनियों से टूटकर ऊपर की तरफ उछलते, ऐसे पत्ते ही पत्ते होने लगे थे। जैसे ही सामने वाले पेड़ों पर वो चुड़ैलें आ गई, 5 चुड़ैलें, 5 अलग अलग पेड़ों पर। जिस पेड़ पर एक भी चुड़ैल होती, सारे पत्ते नीचे, पूरी तरह गंजा पेड़ हो जाता। बब्बन वहां खड़ा देख रहा। ये 5 हैं, जैसा कि तुमने कहा था, तुम सच बोल रहे हो। छैनू बब्बन की तरफ देखने लगा। सच बोल रहा हूं? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आप कोई तैयारी करके भी आए हैं, मैंने सब कुछ सच कहा है, ऐसा ना हो हम कोई गलती कर दे। बब्बन ने कहा, गलती कर दे? गलती नहीं होने वाली, तड़पेंगी ये।
ये चुड़ैलें तड़पेंगी, देखो जरा। एक चुड़ैल छलांग लगाकर सामने खड़ी हो गई, बब्बन को देख रही, फिर छेनू को देख रही। छेनू को कहा, तुझे तो मैं जानती हूं। फिर बब्बन की तरफ उंगली करके कहा, तुम्हारी तारीफ। छेनू एक तरफ से बोल पड़ा, घर की प्रीत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सुलझाया। वो चुड़ैल कहने लगी, पागल है, ये क्या कर रहा है? छेनू ने कहा, तुमने कहा इसकी तारीफ, तो मैं तारीफ करने लगा। वो चुड़ैल गुस्से में आ गई थी। फिर बब्बन ने कहा, रुको, इसने कहा है तुम्हारी तारीफ, तुम तो वो वाली तारीफ करने लगे। तुम बातों को नहीं समझते छेनू, तुम बातों को नहीं समझते, थोड़ा तेज बनो। छेनू थोड़ा सा शर्मिंदा था, लेकिन छेनू को यह पता था वो अभी जिंदा था। बब्बन फिर पीछे घूम गया, कहने लगा, ये देखो। चुड़ैल कहने लगी, ये क्या? मैंने तुम्हारी तारीफ पूछी। बब्बन कहने लगा, ये देखो पीछे, इसे तारीफ कहते हैं ना। छेनू बब्बन की तरफ देखकर कहने लगा, इसे तो तशरीफ कहते हैं। बब्बन कहने लगा, अच्छा अच्छा, इसे तशरीफ कहते हैं। मुझे लगा इसने पूछा कि तारीफ, मुझे लगा तशरीफ, तो मैं तशरीफ उस तरफ करके बता रहा हूं, ये मेरी तशरीफ। चुड़ैल को बड़ा गुस्सा है। चुड़ैल उड़ती हुई आई, सीधा बब्बन के चमाट लगाई, फिर छेनू के चमाट लगाई और कहने लगी, ये क्या पागलों का टोला इकट्ठा हुआ है? पहले एक कम था, एक और आ गया, उससे भी ज्यादा भयानक, गंजा तांत्रिक। बब्बन खड़ा हो गया और कहने लगा, अब तुम तड़पोगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जो कोशिश की है ना, ये कोशिश नाकाम जरूर हो गई, लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगा। चुड़ैल कहने लगी, कोशिश नाकाम हो गई। चुड़ैल ने फिर से उड़कर एक चमाट लगाई, बब्बन फिर पीछे गया। फिर वो चुड़ैल कहने लगी, अब तो कोशिश पूरी हुई ना। बब्बन नीचे ऐसे गिरा हुआ, दोनों गालों पर चमाट पड़ी थी बब्बन के, ऐसे करते हुए कहने लगा, तुम्हारी 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अब मुझे कुछ करने दो। बाकी चुड़ैलें ऊपर हंस रही। वो चुड़ैल पीछे देखकर, हंस क्यों रही हो, ये कैसे है, समझ नहीं आ रहा। बब्बन मानने को तैयार नहीं कि उसको उस चुड़ैल ने छुआ। बब्बन कहे जा रहा कि तुम्हारी ये जो कोशिश है ना, नाकाम हुई। छेनू खुद देख रहा बब्बन की तरफ। छेनू कुछ सोच रहा था ऐसे करके। उसके बाद जैसे छेनू को कुछ याद आ गया, फिर छेनू कहने लगा, कुछ करिए, कुछ करिए, बातों में वक्त जाया मत कीजिए, इनके पास प्रोफेसर और गुरु तांत्रिक हैं। चुड़ैलें हंस रहीं और एक ही चुड़ैल आगे थी। फिर बब्बन खड़ा हुआ और कहने लगा, छेनू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, करो मुकाबला। छेनू कहने लगा, करो मुकाबला, मुझे नहीं करना आता, चुड़ैल है, मैं पहले भी हार चुका हूं, 5 चुड़ैलें, 5। बब्बन कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कुछ हुआ मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, इससे मुकाबला करो। ये जो चुड़ैलें होती हैं ना, ये सामने से हमला करती हैं। क्या इसने कुछ ऐसा किया कि तुम पर वश पा लिया, या कोई शक्तियों का दिखावा किया? सीधे सीधे औरत की तरह लड़ रही है, यानी तुम्हें मुकाबला करना होगा, मुकाबला करना होगा। छेनू आगे हो गया। छेनू समझ गया, क्योंकि बब्बन ने कहा दाव पेच लगाने होंगे, जो भी तुम्हें याद है, बाजू मरोड़ो, गर्दन मरोड़ो, इस तरह दाव पेच लगाने की कोशिश करो। पहले तुम जाओ, बाद में मैं आता हूं और मैं खड़ा हूं, कुछ हुआ मैं देख लूंगा। अब बब्बन ने कहा था तो छेनू में हिम्मत आ गई। छेनू कहने लगा, चुड़ैल अब बात तुझे बताता हूं। छेनू को एक आध मंत्र आते थे। छेनू ने 2-4 मंत्र बोले, हाथ से थोड़ी सी आग निकली। छेनू चमाट लगाने वाला था, सामने चुड़ैल ने पकड़ लिया। अब चुड़ैल ने ऐसे मुक्का मारा या चमाट लगाया, ऐसे नहीं किया। वो चुड़ैल ने ना ऐसे कान ऐसे पकड़ लिए, पीठ पर बैठकर ऐसे कान पकड़ लिए छेनू के, ऐसे कानों को कर रही, ऐसे मुक्के मार रही, ऐसे कानों को कर रही। फिर जमीन पर लिटाकर बाल खींच डाले, गर्दन पर ऐसे मुक्के मारे, कान ऐसे कर दिए, लाल कर दिए कान, और गाल पर ऐसे चमाटे मारती हुई छेनू ने छलांग लगाई, चुड़ैल को फेंका। लगभग 1.5 मिनट तक ये युद्ध चला था, जिसमें छेनू काफी पिटा, ऐसे कान बाल वगैरह हुए। छेनू भागता हुआ पीछे आया, फिर कहने लगा, बब्बन तांत्रिक जी, आपने तो कुछ नहीं किया, पिटवाने के लिए भेज दिया था मुझे, चुड़ैल तो मुझे पीट रही थी, मैं चीखे मार रहा था, आपने मदद नहीं की। बब्बन ने कहा, मैंने कहा तो था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना, अगर उसने कुछ किया तो मैं देख लूंगा। देख लिया। छेनू बब्बन की तरफ देख रहा, बब्बन मुस्कुराकर छेनू की तरफ देख रहा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे और चुड़ैलों को गुस्सा आ गया।
इतना समय बर्बाद करते हो, कुछ करना है तो करो वरना हम करें। 5 हैं हम, एक को भेजा है, तुम कमजोर लगे इसीलिए, लेकिन अब हम 5 को आना होगा। वो 5 चुड़ैलें सामने खड़ी हो गई। एक का मुकाबला हो नहीं पाया था, 5 की 5 इकट्ठी आ गई। अब तो बब्बन को कुछ करना ही था वरना दोनों मौत के घाट उतारे जाते। जैसे ही वो 5 चुड़ैलें हमला करने वाली थी, बब्बन में हिम्मत आ गई। बब्बन ने छेनू को ऐसे किया पीछे, कहा इन्हें मैं देखता हूं मैं। छेनू को लगा अब बब्बन तांत्रिक गुस्से में आया है। छेनू तो बब्बन के पीछे हो गया। इसके बाद चुड़ैलें सामने से आ रही और बब्बन ने कहा रुको। बब्बन ने रुकने को कहा, चुड़ैलें रुकी नहीं। बब्बन ने ऐसे छलांग लगा दी। अब बब्बन नुकसान झेल नहीं सकता था, चुड़ैल तो सामने से आ गई। अब बब्बन ने छलांग लगाई, चुड़ैलें छेनू के ऊपर। 5 चुड़ैलों ने छेनू को नोचने की कोशिश की। बब्बन कहने लगा रुको रुको रुको, मैं सामने था, रुकने को कहा, तुम रुकी नहीं। छेनू को काफी नोचा, छेनू को एक तरफ फेंका। छेनू काफी जख्मी सा हो गया था। छेनू बब्बन की तरफ देख रहा, बब्बन कर क्या रहा है। बब्बन कहने लगा तुम अगर हमें मारना ही चाहती हो, तुम मर्द पिशाच हो, मर्द पिशाचों की तरह मारो। मरने से पहले हमें पता होना चाहिए मर्दों ने मारा है, तुम तो औरतें बनकर मार रही हो, इसीलिए बेइज्जती वाली बात है। वो 5 चुड़ैलें कहने लगी हम चुड़ैलें हैं, हम चुड़ैलें हैं, हम कोई मर्द पिशाच नहीं है। बब्बन कहने लगा तुम मर्द ही हो, तुम औरतें बनी हुई हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। वो जो चुड़ैलें थी गालियां निकालने लगी। वो माँ बहन की गालियां निकाल रही, औरतें थी माँ बहन की गालियां निकाल रही। छेनू सर नीचे करके, इतनी गंदी गंदी वाली गालियां थी, छेनू तो सुन नहीं पा रहा, बब्बन सुने जा रहा। और बब्बन बीच बीच में वो पहले वाली बोलना, हाँ वो वाली अच्छी थी, वो तो मैंने पहली बार सुनी है, काम आएगी। इस तरह चुड़ैलें बड़े गुस्से में कहने लगी अब तुम मरे। दूसरी तरफ बब्बन मानने का नाम नहीं ले रहा। 5 पिशाचों के हाथों मारे गए हम, 5 पिशाचों के हाथों, ये हर तरफ खबर फैल जाएगी। वो औरतें बनकर घूमते हैं, 5 पिशाच औरतें बनकर। चुड़ैलों को गुस्सा आ गया, हम चुड़ैलें हैं, हम औरतें हैं, हम मर्द नहीं हैं। बब्बन ने कहा मैं नहीं मानता कि तुम औरतें हो। अगर तुम औरतें हो, मैं मर्द हूं, छेनू मर्द है, तो हमसे ज्यादा कमर तुम्हारी मटकनी चाहिए। देखते हैं हमारी कमर ज्यादा मटकती है या तुम्हारी। इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम औरतें हो या मर्द हो। वो गुस्से में आ चुकी थी चुड़ैलें। और दूसरी तरफ जो छेनू था कान में बात कर रहा बब्बन के, ये कमर मटकाने वाला कंपटीशन क्या है, वो मार डालेंगी हमें अगर कमर हम मटका नहीं पाए, साबित तो हो जाएगा। वो तो पतली पतली सी चुड़ैलें नाच कर दिखा देंगी, फिर इससे तो हम हार जाएंगे। बब्बन बड़ा चालाक था, भोला बनता था। कान में उसने छेनू को कहा कमर देखो इनकी। ये जो चुड़ैलें होती है ना किसी पेड़ से जुड़ी हुई होती हैं, इतना तो तुम्हें पता होगा। छेनू ने कहा हाँ, लेकिन ये तो जंगल में घूमती रहती हैं। बब्बन ने कहा यही तो बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इतनी देर से इनसे पिट रहा, बातें कर रहा, यही समझने के लिए ये कर कैसे रही हैं। काफी दूर तक इनकी रेंज काफी ज्यादा है। उनकी कमर देखो, एक पोटली टंगी हुई है हर एक चुड़ैल की कमर पर। छेनू ने देखा हाँ, पोटली तो है, कपड़े सबके अलग हैं लेकिन कमर पर पोटली सबके। बब्बन कहने लगा यही तो इनकी चाल है। जिस पेड़ से ये जुड़ी है ना, उसकी एक डाली काटी इन्होंने, जादू किया उस पर, पोटली में डालकर वो लकड़ी कमर पर बांधी हुई है, यानी उसे पेड़ का रूप दिया हुआ है। अब कमर पर बांधकर ये घूम रही हैं। धागा हल्का सा है, चुड़ैलों के कपड़े ऐसे होते हैं टूट टूट कर गिरते रहते हैं। अगर ये जो पोटलियां है ना, इसकी लकड़ी हमारे हाथ लग जाए, ये चुड़ैलों को काबू किया जा सकता है। छेनू फिर से बब्बन की तरफ देख रहा, उसके बाद फिर से सोच रहा। छेनू को समझ ही नहीं आ रहा था। एकदम से बब्बन वक्त बदल रहा था, जज्बात बदल रहा था, सब कुछ बदल रहा था। कैसे छेनू समझ नहीं पाया, लेकिन बब्बन बहस करने लगा। ओ मर्द पिशाचो, हमला करो मर्दो। सामने से चुड़ैलें गुस्से में आ गई, कैसे साबित करें हमारी कमर कैसे मटकेगी। बब्बन ने कहा एक गाने पर नाचना होगा, अगर हमारी कमर ज्यादा मटकी बीच में नाचेंगे इकट्ठा। हमारी कमर ज्यादा मटकी मतलब कि तुम मर्द हो। सामने से एक चुड़ैल बोली इसका मतलब तो ये साबित हो जाएगा तुम दोनों औरतें हो, तुम्हारी कमर ज्यादा मटक गई तो। बब्बन ऐसे शर्मिंदा सा होकर हाँ ये तो है। छेनू भी कह रहा इससे तो हम औरतें साबित हो जाएंगे, ये तो हमें जलील करने वाली बात है। फिर बब्बन कहने लगा झोले से निकाल कर आधार कार्ड, ये देखो मेल, मैं मर्द हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, तुम आधार कार्ड दिखाओ। चुड़ैलें बोली हम 40 साल पहले मर चुकी हैं, आधार कार्ड नहीं थे उस वक्त। तब बब्बन कहने लगा साबित करो फिर।
अब चुड़ैलें कुछ नहीं कर सकती थी, नाच कर दिखाना था। तो चुड़ैलें सामने, बब्बन छैनू इस तरफ। छैनू गाना गाने लगा, जोरा जोरी चने के खेत में, ऐसे ऐसे कमर मटकाता हुआ। बब्बन ऐसे नाच रहा, छैनू ऐसे नाच रहा, वो चुड़ैलें भी नाच रही। अब वो तो लड़कियां थी, कमर मटका रही। बब्बन की मोटी कमर लटक रही, ऐसे मटक नहीं रही। छैनू जो कि हुडी डाले हुए, उसकी कमर नजर ही नहीं आ रही, हुडी ऐसे ऐसे हिल रही। दोनों ऐसे ऐसे कर रहे, 5 चुड़ैलें ऐसे ऐसे कर रही। अगर कोई वहां पर देखता ना, कोई इंसान वहां आ जाता, जंगल के उस इलाके में देखता, वो पागल हो जाता। 5 चुड़ैलें नाच रही हैं, कमर मटका रही हैं। एक तांत्रिक कमर मटका रहा है, एक डिटेक्टिव हुडी में मास्क पहने हुए कमर मटका रहा है। कैसा माहौल बना हुआ था। इस तरह कमर मटकाए जा रही। चुड़ैलों की पोटलियां गिरने लगी, उन्हें पता ही नहीं। जैसे ही पोटलियां गिरी, जो बब्बन था ना, उसका पूरा ध्यान नीचे की तरफ। जो छैनू था वो अभी नया था, छैनू इतना चालाक नहीं था। छैनू तो ऐसे ऐसे कर रहा चने के खेत में, बब्बन ऐसे ऐसे कर रहा चने के खेत में। बब्बन ने ऐसे करके पोटलियां उठाई सीधा अपने हाथ में। उसके बाद उसकी लकड़ियां निकाली, वो सही था, उसमें लकड़ी ही थी पेड़ की। 5 लकड़ियां पकड़कर सामने वो चुड़ैलें कह रही, हम जीत गई, हमारी कमर ही मटक रही, हम लड़कियां ही हैं, हम औरतें ही हैं। बब्बन कह रहा, अब बताता हूं तुम्हें। बब्बन ने मंत्र पढ़े, वो तड़पने लगी चुड़ैलें। इसके बाद बब्बन ने मंत्र पढ़ के उन चुड़ैलों को उन लकड़ियों से जोड़ तो रखा था। अब वो पेड़ से जुड़ी नहीं थी, लकड़ी से जुड़ी थी। उस पर धागा काला बांधा। 5 चुड़ैलें ऐसे, उन पर धागा बंध गया। वो चुड़ैलें अब बड़ी गुस्से में थी, मां बहन की गालियां निकाल रही। एक तरफ से बब्बन ने कहा था, तुम औरतें हो, मां बहन की गालियां मत निकालो, ये अश्लील होती हैं, तुम भाई बाप की गालियां निकाल सकती हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन बंधी हुई 5। इसके बाद छैनू ने कहा, अब इस लकड़ी को जला दो, इन चुड़ैलों को जला दो। बब्बन ने कहा, नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। मैं अब इनके साथ जो करना चाहूंगा वो बड़ा अजीब होगा, खत्म नहीं करना इन्हें। बब्बन ने क्या किया, वहां खड्डा खोदा, उस लकड़ी को और जमीन में दफना दिया। अब उसके ऊपर मिट्टी डाली। वो जो चुड़ैलें थी ना, वो जमीन में दफन हो गई, बंधी हुई। बब्बन ने कहा, अब ना कोई ये लकड़ी ढूंढ पाएगा। चुड़ैलें भी 2 गज जमीन के नीचे से चीखों की आवाजें आएंगी। लोग कहेंगे, शापित जमीन, नीचे से चीखों की आवाजें। ये बाहर निकालने की बातें क्या करेंगी, निकल नहीं पाएंगी, बंधी, कैद। चलो अब आगे, अगली बारी छलावे की। जो छैनू था ना, ऐसे देख रहा, ऐसे मुंह खुला हुआ छैनू का। छैनू देख रहा, बब्बन इतना चालाक है, बब्बन ने तो ये कारनामा कर दिया जो वो नहीं कर पाया था। बब्बन एक महान तांत्रिक था ना। बब्बन छैनू आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते छैनू ने कहा, अब ये छलावे का इलाका है, हम उस हवेली, उस किले के बहुत ज्यादा करीब हैं। ध्यान रखना, छलावा रूप बदल कर आएगा, कोई ना कोई रूप इख्तियार कर सकता है। हो सकता है वो किसी असली इंसान को ही भेज दे, हम फंस जाए, उसे छलावा समझे। कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला, कोई बड़ा अफसर, कोई मंत्री, ऐसा ना हो हम उस पर हमला करें। ध्यान रखना, छलावा बड़ा चालाक होता है। छैनू जानकारी दे रहा बब्बन को। बब्बन जो पहले भी छलावे से युद्ध कर चुका था, जीत चुका था, बब्बन जानता था। इसके बाद उन्होंने देखा सामने से गुरु तांत्रिक भागे आ रहे। छैनू बब्बन की तरफ देख रहा, बब्बन छैनू की तरफ देख रहा। हो सकता है छलावे ने गुरु तांत्रिक को छोड़ दिया हो। सामने से जो गुरु तांत्रिक थे ना, कहते हुए भी आ रहे, बब्बन तुम आ गए बब्बन, मुझे उस छलावे ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा, मैं उससे युद्ध करके बचकर भागकर निकल कर आया हूं। जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाए थे, मैं उसका इस्तेमाल करके। जो छैनू था ना, वो समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए। बब्बन ने नीचे से पत्थर उठाया, घुमा कर मारा गुरु तांत्रिक के सर के यहां से। एक और पत्थर उठाया गुरु तांत्रिक के यहां। गुरु तांत्रिक भागे आ रहे, ऐसे भागे आ रहे, ऐसे ऐसे घूमकर पीछे भागने लगे। 1 मिनट में रूप बदल कर ये छलावा था, पीछे भाग निकला छलावा। छैनू बब्बन तांत्रिक की तरफ देख रहा, आप तो कमाल हो, आपको कैसे पता लगा कि ये छलावा ही है? मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मैं तो गलती कर गया, बिल्कुल गुरु तांत्रिक लग रहे थे, आंखें भी फड़क नहीं रहा था ये तो। बब्बन उसके बाद कहने लगा, बस मुझे पता लग गया। छैनू कहने लगा, बताइए आपको कैसे पता लगा? बब्बन कहने लगा, वो मुझे पता लग गया। छैनू कहने लगा, आपको पता सच में लग गया था ना?
बब्बन कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता लग गया था कि ये छलावा है। छेनू कहने लगा, अपने गुरु तांत्रिक सोचकर पत्थर तो नहीं मारा था। बब्बन ऐसे नीचे देखते हुए, पैर से ऐसे करते हुए, नहीं नहीं मैंने पता कर लिया था, ये वो छलावा ही है। छेनू कुछ समझ नहीं पाया था। छेनू को लगा बब्बन तांत्रिक बनता भोला है, चालाक है, झूठ बोल रहा है, इसे पता लग गया था। छेनू कहने लगा, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बब्बन छेनू के साथ आगे बढ़ने लगा। अब वो छलावा तो भाग चुका था। अब दोनों आगे बढ़कर जा रहे। इसके बाद कभी इधर से आवाजें आती बंदरों की, कभी इधर से जैसे किसी तेंदुए की आवाज आती। वो आवाजों से दोनों डर रहे। अंधेरा बहुत ज्यादा था। बब्बन ने तभी एक लकड़ी से आग जलाई, ऐसे मशाल बनाई। उसके बाद बब्बन कहने लगा, डरने की जरूरत नहीं है, ये आवाजें निकालकर हमें डराने की कोशिश करेगा। यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही, हमें ध्यान रखना होगा। छेनू कह रहा, मशाल मुझे दीजिए, आपको मंत्र भी पढ़ने हैं। बब्बन कहने लगा, मंत्र तो मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा, लेकिन ये मशाल गलती से कहीं फेंक मत देना, हमें नुकसान मत पहुंचा देना, आग लगी हुई है। इसके बाद एक तरफ से आवाज आई, ऐसे लगा जैसे किसी कुत्ते की आवाज हो, भौंकने की। जो बब्बन था ना, वो ऐसे घुमाने लगा लकड़ी, हाँ भाग जा भाग जा भाग जा। छेनू के कपड़ों को आग लगा दी। छेनू हाय हाय करता हुआ भाग रहा। बब्बन उसके बाद छेनू के पीछे पीछे। छेनू ने छलांग लगाई, एक छोटे से तालाब में गंदा पानी था, उसमें छलांग लगाई, आग बुझाई। फिर वो बब्बन की तरफ देख रहा, हाँ आप ये मशाल मुझे ही दे दीजिए। बब्बन ने कहा, बात वो नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा था, चारों तरफ मैंने महसूस कर लिया, वो शक्तियाँ हमें घेर रही थी, मैंने तुम्हें आग लगाई, इस आग की रोशनी से वो दूर चली गई। छेनू बब्बन की तरफ देख रहा और कह रहा, आप सच तो बोल रहे हो ना? कि हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। अब छेनू ने बब्बन पर यकीन किया। छेनू पानी से बाहर आया। उसके बाद जो छेनू था ना, बब्बन को कह रहा, कहीं उस छलावे ने हम दोनों में से किसी का रूप बना लिया, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, फिर क्या करेंगे? बब्बन को जैसे आइडिया आया। बब्बन कहने लगा, उसके कान में, छेनू के कान में कुछ कहा, और उसके बाद वो आवाज़ इतनी हल्की थी ना, किसी और ने नहीं सुनी होगी। छेनू कहने लगा, ठीक है। छेनू एक तरफ गया, बब्बन एक तरफ गया। दोनों अलग अलग जाने वाले थे। कुछ सोच रखा था दोनों ने। एक जगह बब्बन को आवाजें सुनाई देने लगी, छेनू को दूसरी तरफ आवाजें सुनाई दे रही। अचानक जैसे छेनू था ना, छेनू को एक जानवर नजर आया जो छेनू के पीछे भागा। छेनू ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, वो इतना ज्यादा तेज नहीं था, वो डरकर भागने लगा। वो सीधा बब्बन के पास, जैसे ही बब्बन खड़ा था। अब एक जगह बब्बन खड़ा था, एक तरफ से छेनू, दूसरी तरफ से छेनू, दो दो छेनू। बब्बन देख रहा, इधर भी उधर भी। दोनों में से छेनू कौन है? बब्बन ने पूछा, तुम में से छेनू कौन है? दोनों बोले, हम छेनू हैं। दोनों ब्लैकमेल कर रहे, कह रहे कि मैं छेनू, ऐसे छेनू। अब जो बब्बन था, छेनू को पुराने जमाने से तो जानता नहीं था, कोई ऐसी चीज तो कह नहीं सकता था जिससे पता लगता। फिर बब्बन कहने लगा, मेरे करीब आओ, मैं दोनों के शरीर देख सकता हूं। जो शरीर ज्यादा स्वस्थ नजर आया वो छलावे का नहीं हो सकता, वो तो पक्का ही छेनू का होगा। इसके बाद दोनों हुडी में थे, कपड़े ऐसे दोनों ने थोड़े खोले, छाती के बाल दिखाए। उसके बाद बब्बन ने कहा, कोड वर्ड बोलो, कोड वर्ड। दो छेनू, दो। दोनों में से एक छेनू ऐसे करने लगा, चने के खेत में। दूसरा छेनू ऐसे देख रहा, ये क्या हो रहा है? बब्बन हंस पड़ा। बब्बन ने तभी कहा, इसको चने के खेत में लेकर जाओ। एक छेनू, उसके दोनों ने मुक्के मारने शुरू किए। वो छलावा था, कोडवर्ड बनाया था दोनों ने। छलावा रूप बदल सकता है, कोडवर्ड थोड़े ना जान सकता है, इसीलिए फंस गया। अब दोनों पीट रहे, बड़ी जोर जोर से पीट रहे। उसके बाद छलावे को थोड़ा पीटा, छलावा हाय हाय कर रहा। पहली बार कोई ऐसा सामने आया था जो छलावे को पीट रहा। चाल ना काम कर दी, छलावा हाय हाय करता भागा। उसके बाद छलावा एक भेड़िए के रूप में तेज भागने लगा। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे, वो छलावा भेड़िया बनकर भाग रहा। छेनू बब्बन दोनों पीछे। आज इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही जानता है गुरु तांत्रिक और प्रोफेसर कहाँ है। दोनों पीछे पीछे भाग रहे। इसके बाद भेड़िया जैसे ही पहाड़ी से ऊपर पहुंचा, दोनों उसके करीब थे, लेकिन पहाड़ी से नीचे जो भेड़िया था चार पांव पर बड़ी तेजी से भाग रहा, वो आगे निकलने लगा। बब्बन छेनू पीछे रहने लगे। छेनू कहने लगा, अब हम नहीं पकड़ पाएंगे, ये पकड़ से भाग जाएगा, अब हमारे ये पकड़ से भाग जाएगा। बब्बन ने कहा, कैसे भाग जाएगा?
रहस्यमय जंगल में तेज भागने की तकनीक जानी है मैंने। अब जो इंसान हैं कहते हैं 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज नहीं भाग सकते। उसैन बोल्ट जो तेज धावक हैं वो 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। जानवर तो 50 की स्पीड से भाग सकते हैं। वो जो भेड़िया बनकर छलावा भाग रहा था ना 50 की स्पीड से आगे निकल रहा, लेकिन बब्बन था। बब्बन ने ऐसे छलांग लगाई, वो जैसे ढलान थी। बब्बन ने ऐसे घुटने पकड़ लिए, अपने गेंद बनकर ऐसे लुढ़कने लगा। वो भेड़िया बनकर छलावा पीछे देख रहा। बब्बन की रफ्तार 60 की। वो भेड़िया चीखे मारने लगा। बब्बन बहुत रफ्तार में उसके करीब बिल्कुल। वो भेड़िया बनकर भी पूरी रफ्तार में इतनी तेज नहीं। बब्बन गेंद बन के ऐसे लुढ़कता हुआ उसके साथ साथ एक जगह वो भेड़िया जैसे फंस गया। उसके बाद बब्बन जख्मी हुआ था ऐसे लुढ़कते हुए, लेकिन उसे पकड़ लिया। फिर वो भेड़िया बनकर काटने की कोशिश कर रहा। बब्बन चमाटे, इधर चमाट उधर चमाट, मुक्का वगैरह। वो जो छलावा था ना अपने असली रूप में आकर युद्ध कर रहा। इसके बाद एक तरफ से छेनू आ गया। अब छेनू भी मार रहा। छलावा बड़ा चालाक, उसे दाव पे चाहते थे, दोनों को पीट रहा। छेनू ने तब तरकीब लगाई जो बब्बन नहीं लगा सकता था। बब्बन ने माला पहनी, गंजा था बब्बन इसलिए बच रहा था, लेकिन छेनू अपनी हुडी उसने डाल दी छलावे के मुंह पर, फिर ऐसे ढंक दिया। फिर दोनों ने लकड़ी ली, पटैक पटैक पीटने लगे। काफी ज्यादा पीटा था। इसके बाद वो छलावा चीखे मारने लगा, वहां से निकला, जख्मी हो गया, तेज भागा नहीं जा रहा। दोनों पीछे पीछे वो उस खंडहर हवेली के पास पहुंचा। अंदर कैद थे वो गुरु, तांत्रिक और प्रोफेसर। छलावा सामने खड़ा होकर, अब मैं इस हवेली को, इस खंडहर को जला दूंगा। दरवाजा बंद है, दरवाजा नहीं खोल पाओगे। जब तक ये ताला खोलोगे पूरी हवेली राख बन जाएगी। एक तरफ बब्बन, एक तरफ छेनू, दोनों एक दूसरे को देख रहे। अब क्या करें? वो छलावे ने कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे यक्षिणी का आईना दे दो। यक्षिणी का आईना छोड़ दूंगा। एक छलावे से जीत नहीं सकते। बब्बन ने कहा, ठीक है, यक्षिणी का आईना दे दूंगा। तुम पहले तो अपनी हार कबूल कर लेना, यक्षिणी का आईना लेना। सिर्फ बोलने की बात है, कह देना कि तुम हारे, खुद हारे, ताकि मैं सबको बता सकूंगा छलावे को हराया। छलावे ने कहा, ठीक है, कह दूंगा कि मैं हारा। वैसे भी इतना पीटा है, पहली बार इतना पीटा था। छलावे ने कहा, ठीक है, मुझे यक्षिणी का आईना दो। बब्बन ने कहा, ठीक है, यक्षिणी का आईना ले लो। अंदर से गुरु तांत्रिक, इसे यक्षिणी का आईना मत दो, इसे यक्षिणी का आईना दे दिया ना, इसके बाद ये पता नहीं क्या करेगा। रूप बदल पाएगा, अपनी रूह निकाल पाएगा। छलावे की रूह बदल सकती है, निकल नहीं सकती। यह बहुत ताकतवर हो जाएगा। फिर क्या करोगे? बब्बन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। गुरु तांत्रिक मना कर रहे, प्रोफेसर मना कर रहे, छेनू मना कर रहा। छेनू प्रोफेसर की बातें मानता था। छेनू कह रहा, नहीं बब्बन ने ऐसा मत करना। बब्बन ने कहा, ये लो आईना। जैसे ही आईना निकाल कर दिया, वो जो सामने छलावा था ना, आईना पकड़कर भागा। एक कोने में ना खंडहर के एक जगह थी, वहां वो आईना निकालने लगा। बब्बन ने जल्दी से जाकर वो ताला तोड़ने की कोशिश की। कच्चा तो दरवाजा था, ताला तोड़ने की कोशिश की, दरवाजा ही तोड़ दिया। बाहर से जैसे बंद था, कुछ निकाला, लोहे की रॉड वगैरह फंसाई हुई, अंदर से तो कच्चा था। उसके बाद वो दरवाजा तोड़ा, चारों इकट्ठे हो गए। छलावे के पास यक्षिणी का आईना। छलावा हंस रहा, अब तुम गए, अब बचने वाले नहीं। अब मैं अपनी रूह निकालकर जब दोबारा इस शरीर में डालूंगा ना, उसके बाद ये शरीर का आकार बड़ा कर पाऊंगा, शक्ति दुगनी चौगनी 10 गुना कर पाऊंगा, और फिर तुम्हें नोच डालूंगा सबको। अब तुम नहीं बचने वाले। गुरु तांत्रिक ने कहा, अब तो हम गए। जैसे ही छलावे ने आईना निकाला, आईना रखा सामने, छलावा बैठा सामने। उसके बाद ऐसे देखता रहा, उसमें से छवि कुछ होगा। अच्छा, छवि देख ली। फिर छलावा आगे आया, अब मैं ताकतवर हूं। जैसे ही छलांग लगाने लगा, जो बब्बन था ना, ऐसे मुक्का लेके आया, सीधा ऐसे भागा, छलावे के मुक्का मारा, पीछे गिरा दिया। छलावा कह रहा, ये क्या, मेरी ताकत नहीं बढ़ी? ये झूठा आईना दिया तूने, झूठा धोखा दिया है तूने, तू झूठा है, तूने ये मुझे छला है। जबान का तो पक्का रहता, ये तो तूने सीधा सीधा धोखा दिया। बब्बन ने कहा, धोखा नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसी बात में झूठ नहीं बोलता, भले ही मौत मेरे सामने हो। ये यक्षिणी का आईना ही है। जब उस यक्षिणी से मैंने दूसरे वाला आईना लेना था ना, ये आईना उसके उस घर के अंदर लगा हुआ था। इसी में वो मेकअप किया करती थी, इसी के सामने वो लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगाया करती थी।
ये यक्षिणी का ही आईना है। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि तुम्हें यक्षिणी का वो वाला आईना दिया, लेकिन यक्षिणी का आईना तो दिया ना। छलावा ऐसे, छलावा बब्बन की तरफ देख रहा, छैनू बब्बन की तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे, प्रोफेसर भी बब्बन की तरफ देख रहे। छलावा ऐसे। उसके बाद वो चारों थे, छलावा बीच में। रूप भी बदलता, लेकिन ऐसी जगह आईना रखा था, वहां जाकर कुछ ताकतवर बनने वाला था अंधेरे में, लेकिन खुद को घेर लिया छलावे ने। अब वो चार थे, छलावा अकेला, गुरु तांत्रिक भी। वहां बब्बन ने ऐसे छलावे को पकड़ा, चारों पकड़कर ऐसे ऐसे कर रहे, कपड़े की तरह फाड़ डाला छलावे को। वो चार लोग थे और मंत्रों का इस्तेमाल गुरु तांत्रिक ने किया छलावे को मारने वाले। दम घोंटने वाला मसाला तो साथ में रखा हुआ था, अब छलावा कुछ नहीं करने वाला था, वहीं पर खत्म कर दिया। इस तरह गुरु तांत्रिक और प्रोफेसर को बचा लिया था छैनू और बब्बन तांत्रिक ने, और बब्बन तांत्रिक की महानता के किस्से बढ़ गए, एक और जुड़ गया उसमें। इस तरह प्रोफेसर और छैनू चले गए थे अपनी वो किताबों की दुकान पर, धन्यवाद करके बब्बन का। छैनू के पास एक अलग केस आया था, लेकिन गुरु तांत्रिक से गले मिलकर बब्बन ने कहा था, आपकी बहुत याद आई, मुझे बहुत याद आई। गुरु तांत्रिक भी शर्मिंदा थे। जैसा भी है मेरा शिष्य है, और मैं जब इतनी बुरी जगह पर फंसा इसने बचाया। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, मांगो बब्बन, क्या मांगना चाहते हो? बब्बन ने कहा था, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहूंगा। गुरु तांत्रिक ने फिर भी कहा था, मांगो बब्बन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, तुम्हें अपना शिष्य मैं मान चुका हूं, अब मैं दोबारा तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मांगो क्या मांगते हो? बब्बन ने कहा, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपया दे दो। जो गुरु तांत्रिक थे पहले तो बब्बन की तरफ देख रहे, फिर पत्थर ढूंढने लगे। मेरा पत्थर तेरा मैं सर फोड़ दूंगा, मैंने तुझे मांगने को कहा, तू करोड़ रुपए मांग रहा है, दिमाग खराब मत कर। बब्बन ने कहा, ठीक है, तो मुझे और चीजें सिखाइए, मैं और कुछ जानना चाहता हूं, मैं और अनुभव करना चाहता हूं, मुझे कोई किस्सा सुलझाना है, रहस्य सुलझाना है। गुरु तांत्रिक ने कहा था, बंगाल के जंगलों में जाने को तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुकाबला शायद शाख चुन्नी से हो जाए, जिसे शंख चूर्णी भी कहा जाता है। उन जंगलों में शंख चूर्णी लोगों को नजर आ रही है, वो भयानक है, ताकतवर है, सुलझाओ उस रहस्य को, देखते हैं उसके पीछे तुम्हें क्या जानने को मिलता है। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर कहा था, ये रहस्य तो मैं सुलझा ही डालूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, वो तो मुझे पता है, वहां क्या कांड होने वाला है, यानी कि काम होने वाला है। बब्बन अब जाने वाला था शाख चुन्नी का रहस्य सुलझाने, और साथ में गुरु तांत्रिक को उसने मना लिया। गुरु तांत्रिक कह रहे, मैं शमशान घाट जाना चाहता हूं। बब्बन ने कहा, नहीं, मैंने जान बचाई है, साथ चलिए। अब गुरु तांत्रिक बब्बन के साथ बंगाल के जंगलों में शंख चूर्णी का मुकाबला करने। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक, खौफनाक होने वाला है। मेरा यकीन कीजिए, आप बहुत ज्यादा डरने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करो यार। बब्बन की जान है हथेली पर और आपकी उंगली स्क्रीन पर भी नहीं, अब तो लाइक कर दो। इतनी बड़ी वीडियो बनाई आपके लिए, तो लाइक बनता ही है। दोस्तों, अगर आप कमेंट करना चाहते हो, नीचे अपनी सुझाव कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप बब्बन तांत्रिक को और ज्यादा महान बनाना चाहते हो, तो अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में बब्बन के तारीफों के कुछ कसीदे पढ़ सकते हैं। इससे सबको पता लगेगा कौन है बब्बन तांत्रिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।